जब दोबारा हुई तो मैया ने सोचा चलो थोड़ा डांट देती हूँ, गोपिकाओं को भी थोड़ा आनंद मिलेगा। इसलिए मैया जो है डांटती कैसे हैं, कहती हैं अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। बोली बालकृष्ण भगवान की। माता यशोदा बहुत समझाती हैं कन्हैया को। कन्हैया ने कहा चलो आज के बाद अब ये शरारत नहीं करूंगा। आज भगवान कन्हैया ने सोचा माखन बहुत खा लिया, अब थोड़ी मिट्टी खाऊं। बालक खेल खेल में मिट्टी खा जाते हैं, तो आज भगवान कन्हैया ने मिट्टी खा ली। बालकों ने देखा, जाके मैया से बताया मैया ते लाल मिट्टी खाई। मैया ने कहा गजब की आफत आई, कभी माखन चोरी करता है तो कभी मिट्टी खा लेता है। मैया ने कहा अब तो डांटना पड़ेगा। मैया ने कान पकड़ा और उन्होंने पूछा क्यों तूने मिट्टी खाई। देखो कितनी बढ़िया बात। माता यशोदा ने कहा कस्मान मृग मंदात्मन भवान भक्षितवान रह वदंति तावका हेते कुमारो अग्रजो अप्ययम। बताओ, सारे लोग बोल रहे हैं, सारे बच्चे कर रहे हैं तुमने मिट्टी खाई है। और क्या कहती माता वान रहा, कहती हैं भवान भक्षितवान रहा। मानो माताजी स्पष्ट कह देती हैं कि है सुन बानर बंधु, राम जी के स्वरूप को मानो माता यशोदा जानती हैं कि जब भगवान श्री राम जी लीला कर रहे थे उस समय बांदरों के साथ उनकी मैत्री हो गई थी। इसलिए आज माता यशोदा पर ही बांध रहा, मतलब मानो भगवान को कह रही हैं कि हम तुम्हारे सारे स्वरूप को पहचानती है, तुम वही हो ना बांदरों के साथ खेलने वाले। आंखों ने मिट्टी खा ली। भगवान ने कहा ना हम भक्षितवानम्ब, ना मैया मिट्टी नहीं खाई हमने। ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्य गृहीत रही समक्षम पश्चिमे मुखम। माता
यदि आपको विश्वास नहीं है, यदि आपको इन सबके बातों पर विश्वास है जो झूठे हैं, तो मेरा मुख देख लो। यदि सत्य गृहित रही, यदि आप सत्य जानना चाहती, मेरा मुख देखो। मैया ने कहा दिखा, दिखा, मुख दिखा, और चांदी की छड़ी लेके मैया बैठ गई। अब तो तेरा मुख देखूंगी। और भगवान ने तुरंत मुख खोल करके मैया को दिखाया, और जैसे ही मैया ने मुख देखा तो आंख चौंधी आ गई। भगवान के मुख में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई दिए, नदी पहाड़ दिखाई दिए, बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा, भोले बाबा, विष्णु भगवान, इंद्रादि के देवता सब दिखाई दिए। मैया यशोदा एक बार भगवान के मुख को देखे तो एक बार जमीन को फिर इधर उधर देखने लग गए। फिर अपनी आंख मिचमिचाने लगी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। ये मेरे लाल के मुख में कौन सा जादू टोना हो गया है भगवान, ये क्या हो गया। अब बेचारी यशोदा घबराए गई। अब भगवान ने देखा कि मैया तो डर रही हैं। भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया अपने मुख में, मानो मैया से कह देना चाहते हो, हे माता, मैंने अकेली थोड़ी मिट्टी खाई है, ये सारे लोग मिट्टी खाए हैं। और मैया ने देखा कि यशोदा मैया और कन्हैया भगवान के मुख में गया, अपना भी स्वरूप भगवान के मुख में देख लिया मैया। हे माता, ये सारा ब्रह्मांड जब मेरे मुख में ही समाया हुआ है तो मैंने बाहर की कौन सी मिट्टी खाई। अरे आप भी तो मेरे मुख में हैं, ये सारा जगत मेरे मुख में है, ये वृंदावन धाम, ये जो है गोकुल मेरे मुख में है, तो मैंने बाहर की मिट्टी कहाँ खाई। तो मैंने मिट्टी नहीं खाई माता। और दूसरा भाव, आज भगवान ने क्या किया, देखो जब हम सुबह उठे ना, यहाँ सुंदर भाव आया। जब हम सुबह उठे तो उठने का नियम क्या है, उठने के बाद हमें सबसे पहले करना क्या चाहिए, अपने हाथ को आगे करो। किसी का मुख देखने के पहले अपने हाथ का दर्शन करो। और हाथ का दर्शन कैसे करना चाहिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अपने हाथ में समस्त देवी देवताओं का दर्शन, ऐसा विश्वास करें, क्योंकि इस हाथ से हम यज्ञ यज्ञ करते हैं, इसी हाथ से हम गरीबों की रक्षा करते हैं, इसी हाथ से हम दान करते हैं, इसी हाथ से भगवान की पूजा की व्यवस्था करते हैं। तो ये हाथ में समस्त देवी देवताओं का वास है, ऐसा मान करके हाथ का दर्शन करना चाहिए। और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, ये हाथ जब भी उठे तो लोक कल्याण के लिए ही उठे, ये भावना होनी चाहिए। और इसके बाद फिर अब पृथ्वी माता पर पैर रखने के पहले पृथ्वी की वंदना करनी चाहिए। कैसे कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद अस्पार समक्षमस्व में। हे माता पृथ्वी, हे विष्णु पत्नी, हे धरणी, मैं आपका शिशु हूँ और आपके ऊपर अपना पैर रखने जा रहा हूं, आप क्षमा कर देना। तो अब यहाँ पर इस मंत्र में क्या आया, विष्णु पत्नी। तो आज भगवान ने मिट्टी खाई, मानो कि पृथ्वी को अपने हृदय में स्थान दिया कि हे पृथ्वी, हे वसुंधरे, देखो तुम मेरे हृदय में रमण करती हो, मैं तुम्हें अपने हृदय में धारण करता हूँ, इतनी प्रिय मेरे लिए हो। तो आज भगवान ने मृदा भक्षण करके पृथ्वी को भी आनंदित कर दिया और इसके बाद जो है सारे संसार का कल्याण कर दिया। मानो भगवान ने हम सबको बताया कि आप चिंता न करो, समस्त जीव तो मेरे हृदय में ही हमेशा समाहित रहते हैं। प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान कन्हैया सरकार अब थोड़ा और बड़े हुए, 3 वर्ष के हो गए। आज माता यशोदा क्या कर रही हैं, दधी मथ रही हैं, दधी। और दधी मथते मथते मैया कुछ गीत गा रही भगवान की, सुंदर सुंदर भगवान का भजन गुनगुना रही हैं। और भगवान कन्हैया सरकार आगे पहुंच गए। मैया मोह को भूख लगी है। एक प्यारी सी लाइन मीठी से बता रहा हूं, क्योंकि कोई भी काम करें तो भगवान को याद करके करें। काम करते रहो, नाम जपते रहो।
सारा जीवन यूं ही गुजर जाएगा। तो कहते हैं माताएं कौन सा सरल गीत गाती है, कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। ऐसे आज माता यशोदा भी दही मथते हुए भगवान को याद करें, तब तक भगवान सरकार आए, मैया सुनो आज आपकी भक्ति पुष्ट हो गई है, देखो मैं आ गया। मानो भगवान ने कहा जिसको याद कर रही थी मैं ही तो हूँ, मुझे दूध पिला भूख लगी मेरे को। मैंने कहा देख तेरे लिए माखन निकाल दे, मैं माखन खिलाऊंगी। भगवान ने मचल गए, बोले दूध पी लूंगा तुम्हारा। मैया गोदी में बिठा के दूध पिलाने लगी। भगवान ने कहा ओ मैया एक बात बता कि तुझको मैं अच्छा लगता हूँ कि माखन अच्छा लगता है कि दूध अच्छा लगता है। तो मैया ने कहा मुझे तो केवल तू ही अच्छा लगता है और कुछ नहीं। भगवान ने कहा तो ठीक। और तब तक भगवान की माया भाई चूल्हे पर रखा दूध जो है उबलने लगा और चूल्हे में गिरने लग गया। अब भगवान कन्हैया की माया हुई, मैया जो है सीधे दूध बचाने के दौड़ पड़ती है कन्हैया को जमीन पर बिठा कर। भगवान ने कहा लो कर लो बात, अभी तो कह रही थी मोको पूत अच्छा लगता है और अब दूध बचाने के खातिर दौड़ पड़ा। यहाँ पर भाव बड़ा निर्मल है। दूध ने सोचा कि यदि कन्हैया सरकार माँ का दूध पी करके ही तृप्त हो जाएंगे तो हमको नहीं पिएंगे, इसलिए मेरा तो जल जाना ही ठीक है। जो वस्तु भगवान की सेवा में न लगे वो वस्तु नष्ट ही वो हो जाए तो ठीक। इसलिए दूध अपने आप को जला देने के लिए चूल्हे में कूद जाता है। और इसके बाद दूसरा भाव